अब हम देखेंगे कि करंट का मतलब क्या होता है, वोल्टेज का मतलब क्या होता है, पावर और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं। देखिए करंट, करंट का मतलब होता है, देखिए मैं पढ़ भी लेता हूँ, द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम इज नोन एज करंट। चार्ज पार्टिकल, कंडक्टिंग मीडियम, दो चीज़ आ रहा है जिसको हमको समझना है। कंडक्टिंग मीडियम मतलब क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर। ओके, तो कंडक्टर मतलब होता है जहाँ पे करंट इजीली फ्लो कर सके उसको कंडक्टर बोलते हैं, और इंसुलेटर मतलब जहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर सकता है। कहाँ पे नहीं कर सकता है? लकड़ी में नहीं होता है, आपका प्लास्टिक में नहीं होता है, इस तरह की चीज़ों में हमारा करंट फ्लो नहीं होता है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं एज ए इंसुलेटर। और कंडक्टर में हमारा क्या होता है, कॉपर जो कॉमनली यूज़ होता है, गोल्ड, आयरन, ये सब चीज़ों में हमारा करंट मतलब ये, इससे अगर आप करंट ये में लगाओगे तो आपका करंट लगेगा, तो मतलब कंडक्शन हो रहा है। तो वो जो चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं करंट। ठीक है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज पार्टिकल क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। तो अब आगे देखते हैं। हाउ मच चार्ज पासिस थ्रू ए पॉइंट इन ए सेकेंड कॉल्ड करंट, मतलब वो एक सेकेंड में कितना जा रहा है, तो वो उसको मेज़र किया जाता है। उस हिसाब से मेज़र किया जाता है कि करंट कितना एम्पियर है पर सेकेंड, कितना जा रहा है। तो यहाँ पे चार्ज को कूलम से इंडिकेट किया जाता है और टाइम को सेकेंड में। तो देखिए करंट इज इक्वल टू कूलम डिवाइडेड बाई सेकेंड। जब कूलम से सेकेंड को डिवाइड कर देंगे तो एम्पियर हमारा निकल जाए कितना एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। मतलब कितना चार्ज पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप याद रखिएगा। जैसे जैसे चलिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। आप नदी में गए होंगे, वहाँ पे जो पानी बहता है उसको करंट बोलते हैं। अरे मत जाओ मत जाओ, पानी में बहुत करंट है। तो उसमें क्या फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। और कैसे फ्लो हो रहा है, आइदर वो डाउनवर्ड्स होगा, नहीं तो हवा दे रहा होगा। तो उसमें वाटर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम देख नहीं सकते। वाटर को तो हम देख पा रहे हैं, उसके उसके पार्टिकल को देख पाते हैं, हम फील कर पाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं सकते। ठीक है, और जो वो, मैं आगे भी बता देता हूँ आपको, और जो वो हवा है, हम अगर एग्जांपल के तौर पे लेंगे तो वो हवा है फोर्स, तो उस फोर्स को आप वोल्टेज के हिसाब से ले सकते हो। तो फोर्स हो गया वोल्टेज, और जो फ्लो हो रहा है वो हो गया हमारा करंट, और उसको हम मेज़र करते हैं एम्पियर में, जिसको कूलम बाई पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए करंट जनरली हम मेज़र जो करते हैं दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है ऑल्टरनेटिव करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ये है पॉजिटिव साइड, ये है नेगेटिव साइड, ये है पॉजिटिव साइड, ये है नेगेटिव साइड। तो डीसी और एसी में बेसिकली डिफरेंस ये होता है, फर्स्ट कि ये आइदर, ये एक ही साइड में होगा, आइदर इस साइड में होगा नहीं तो इस साइड में होगा, या तो पॉजिटिव साइड में होगा या तो नेगेटिव साइड में होगा। लेकिन एसी बोथ साइड होता है, इसलिए जब हम एसी मेज़र करते हैं तो उसमें माइनस प्लस नहीं दिखाता है। आप प्रोब किधर भी लगाओ आपको उतना ही दिखाएगा, लेकिन आप डीसी में जैसे प्रोब इधर उधर करते हो तो माइनस वोल्टेज या फिर प्लस वोल्टेज दिखाता है, क्योंकि वो एक साइड में होता है और ये दो साइड में होता है, इसीलिए उसका प्लस माइनस कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और हमारा जो सर्किट होता है वहाँ पे हमारा डीसी ही यूज़ होता है। ऑल्टरनेटिव करंट हमारे घर पे आता है, एसी हमारे घर पे आता है। एसी से हमारा सारा फैन, लाइट, एलईडी भी जो चलता है वो तो अंदर में वो डीसी होकर जाता है। तो ये सब चलता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट में। वोल्टेज, जैसा कि मैंने बोला, फोर्स है वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं इसका टेक्निकल टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं। वोल्टेज इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने बोला वो फोर्स जो है एक पोटेंशियल है पर यूनिट चार्ज, मतलब चार्ज को वो कितना वो ढकेल पा रहा है, उसको, उसके स्ट्रेंथ को बोलते हैं वोल्टेज।
तो वोल्टेज यहाँ पे देखिए जूल, एनर्जी को यहाँ पे जूल बोला गया है, कूलम को आप जानते हैं। जब जूल के साथ कूलम को डिवाइड करेंगे, ये इतना इंटरनल कैलकुलेशन पे हम नहीं जाएंगे, मैंने जस्ट लिख दिया है। अगर कोई पूछ दिया जूल क्या होता है, कूलम क्या होता है, कितना में क्या होता है, तो बता सकते हैं। लेकिन वोल्टेज मतलब फोर्स हुआ, कितना वोल्ट, कितना करंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज। नेक्स्ट पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। जैसे मेरा कितना पावर है, आपका कितना पावर है करने का, ताकत जो होता है उसी को बोलते हैं पावर। तो वो ताकत आता कहाँ से है? वो हो गया हमारा, सबसे पहले मैं अपने अंदाज में बता दूं आपको, वो हो गया हमारा, आप अगर करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आता है, तो वॉट निकलता है। तो पावर को हम वॉट से मेज़र करते हैं, मतलब उसका यूनिट वॉट होता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, मतलब जूल पर सेकेंड कितना जूल हो रहा है उसको बोलते हैं वॉट। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको वॉट से मतलब है, इतना अंदर जाने का हमको ज़रूरत नहीं है। तो हम देखेंगे कि कितना वॉट का है। जैसे एडाप्टर देखिएगा 65 वॉट का होता है, 90 वॉट का होता है। अब कैसे मेज़र करेंगे? इवन सोचिए कि कहीं लिखा हुआ नहीं है या फिर उखड़ गया है वॉट की जगह, तो आप करंट को और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वॉट इक्वल टू होगा। आपके पास अगर एडाप्टर है तो आप चेक करके देखिए, उसमें जितना वॉट है 65 वॉट है और उसमें करंट और वोल्टेज कितना कितना, मल्टीप्लाई कीजिए उतना ही वॉट निकलेगा। तो ये हो गया हमारा पावर। तो आगे जाके देखते हैं हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो फ्रीक्वेंसी, मैं कैसे समझाऊं आपको, चलिए पढ़ लेते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल पर सेकेंड, मतलब जो ये पास करता है, ये कंप्लीट साइकिल जब कंप्लीट कर देता है, ये एक साइकिल जब यहाँ से अगर शुरू हो रहा है, यहाँ से अगर पूरा कंप्लीट साइकिल कर देता है, साइकिल को जब देखिए यहाँ से यहाँ तक जब साइकिल को कंप्लीट कर देता है पॉजिटिव नेगेटिव मिला के, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्स में मेज़र करते हैं। तो कैसे हमको पता चलेगा कितना फ्रीक्वेंसी है? तो उसका क्या मतलब होता है, इफ़ करंट कंप्लीट्स 1 साइकिल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में अगर एक साइकिल कंप्लीट करता है तो उसको 1 हर्ट्स बोलते हैं। अगर 60 साइकिल एक सेकेंड में करता है तो 60 हर्ट्स। तो मतलब हमारा प्रोसेसर जो गीगाहर्ट्ज का होता है, 4 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, मतलब पर सेकेंड वो उतना साइकिल कंप्लीट करता है, उसका मतलब वो उतना फ्रीक्वेंसी में काम करेगा, उसका स्पीड डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा, जो आपको आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको हेल्प करेगा ये आइडिया।